नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। लोकसभा चुनाव सरगर्मी तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आ रहा है, लगातार चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है। चुनाव का माहौल लगातार तेज होते देखने को मिल रहा है। हम आज आए हैं हमारी रोहतक लोकसभा हरियाणा की हॉट सीट रोहतक लोकसभा के बेरी हलके के गांव दुजाना में। अगर दुजाना गांव की मैं बात करूं, दुजाना गांव की मिट्टी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी, मैं कहूँगा यहाँ से कलाकार पैदा किए हैं। बहुत अच्छे कलाकार, अगर मैं नाम लूँ तो सुनील दुजाना, यहाँ से बहुत अच्छे कलाकार हरियाणवी इंडस्ट्री में आए हैं। यहाँ से दीपक कपूर जो हैं हमारी हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ ब्रिटिश राज की, ऐतिहासिक गांव है गांव दुजाना। ब्रिटिश राज में ये एक रियासत कहलाती थी यहाँ पे। तो आज उसी दुजाना में हम आए हैं और आज आपको जनता का मूड जनता तक पहुँचाएंगे, जनता की राय आपको दिखाएंगे। तो आइए बात करते हैं रोहतक लोकसभा को लेके जनता के क्या विचार हैं, जनता का क्या मूड है, बताते हैं आपको। राम राम जी। राम राम जी। क्या लग रहा है जी अब की बार रोहतक लोकसभा का क्या देखने को मिल रहा है यहाँ से दुजाना गाँव से? दुजाना गांव से जी बदलाव का वो है, बदलाव चाहती है जनता। हाँ जी। अच्छा, तो ये बदलाव किधर की तरफ जा रहा है? ये बदलाव हमारे यहाँ से जो मेन पार्टी अगर बात करूँ, कांग्रेस है, बीजेपी है, जेजेपी है और अब की बार आरजेपी और इनेलो का भी गठबंधन है, तो किधर की तरफ बदलाव जाएगा? ये पार्टियां तो बहुत है परंतु बदलाव ज्यादातर कांग्रेस की तरफ है, दीपेंद्र की तरफ है। अच्छा, अब की बार दीपेंद्र की तरफ ज्यादा झुकाव जा रहा है। हाँ जी। पिछली बार भी दीपेंद्र था भाई साहब। हाँ जी। पिछली बार थोड़े से मार्जिन से दीपेंद्र रह गया था। अब की बार क्या लग रहा है, कमी पूरी हो जाएगी? कमी से भी ज्यादा जी। अच्छा, ज्यादा जाएगी कमी से। हाँ जी। कितना मार्जिन आप लेके चल रहे हो कि दीपेंद्र अब की बार कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? हमारे हिसाब से दीपेंद्र कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं जी। अच्छा, रोहतक लोकसभा से 2 लाख वोटों से आप जिता रहे हो दीपेंद्र हाँ को। जी। किस वजह से आपको लग रहा है कि भाई दीपेंद्र ने, क्यों जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, वो उसके लिए कहां से आपके अंदर निराशा है? देखो जी, बीजेपी का इससे पहले सांसद थे अरविंद शर्मा जी। हमने तो 5 साल तक कभी गांव में देखे नहीं वो, ना कभी कोई किसी की समस्या में, या कभी हमने ऐसे तो देखा नहीं, गांव में कभी आए नहीं वो। अभी सिर्फ एक दिन वोट मांगने के लिए आए हैं। मतलब अरविंद शर्मा कभी गांव में, मतलब जब से जीते हैं पिछले 5 सालों में कोई दौरा नहीं हुआ गांव के अंदर? नहीं जी। अच्छा, और दीपेंद्र हुड्डा जी कितनी बार आए हैं, क्या काम कराए गांव के अंदर? दीपेंद्र हुड्डा ने तो जी अपने टाइम में, पिछले टाइम में बहुत ही काम करवाए हैं गांव के अंदर। अच्छा, जिसने जो भी कुछ बोल दिया उसने कभी मना ही नहीं किया। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब आपको लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा को लाएंगे तो काम होएंगे गांव में? हाँ जी। अच्छा, इसलिए आप दीपेंद्र के साथ जाना चाह रहे हो? हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। कैसे हो जी? बढ़िया। आप? क्या शुभ नाम भाई साहब अपना? मेरा दीपक नाम है जी। दीपक भाई, रोहतक लोकसभा हरियाणा की हॉट सीट है। 10 सीटें हैं रोहतक के हरियाणा के अंदर, जिसमें से रोहतक को सबसे बड़ा एक हाइप क्रिएट कर, मतलब ये लगा लो सबसे ऐसी मानी जा रही है कि भाई यहाँ से जो है कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको रोहतक लोकसभा सीट को लेकर अब की बार क्या उलटफुलट हो सकता है? अभी कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी, हाँ, बीजेपी के बारे में और कांग्रेस के बारे में चुप्पी वोट है। अच्छा। हाँ जी। और जो कांग्रेस है वो भी आ चुकी है। दीपेंद्र शर्मा को घर बैठे बनाया था लोगों ने। अरविंद शर्मा, हाँ, नहीं, दीपेंद्र हुड्डा को पिछली बार पिछली बार बनाया था, घर बैठे बनाया था, उसको भी वोट दी थी, उसको भी देख लिए। और आज तक वो गांव में भी नहीं आया हमारे में। अच्छा। हाँ जी, कोई काम नहीं हुआ है। और अरविंद शर्मा को भी देख ली। अब की बार जेजेपी को वोट देंगे। अच्छा। जेजेपी को इसलिए दे रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला कई बार गांव में भी आ चुका है और जो उन्होंने काम किए हैं ना, काम के उससे दे रहे हैं वोट। हम परिवर्तन चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वोट जो है जाति के, धर्म के आधार पर ना होके काम के आधार पर होना चाहिए। जिस नेता ने काम कराए वोट उसका अधिकार है। उसका अधिकार, उसका, हाँ बिल्कुल, हाँ मेरा ये है सीधा जाति की उस पे नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल जायज बात। जाति की उस पे नहीं, काम जाति काम के आधार पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर वोट ना देके हमें काम के आधार पर वोट देना, काम के आधार पर वोट देना। बिल्कुल सही बात है। देखो, जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है। आप जैसे नौजवान आज पढ़े लिखे वोटर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम धर्म जात को देख के वोट दें। हम उनको वोट दें जिन्होंने एक्चुअल में काम किया है, जो अधिकार रखते हैं वोट का। बिल्कुल, जो अधिकार रखते हैं, बिल्कुल इसलिए वोट दें। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस चीज से। तो आप जो हैं, आप चाह रहे हैं कि अब की बार मैं अपना विचार जो चेंज करके आप चाह रहे हैं कि जेजेपी उम्मीदवार जो रविंद्र सांगवान जी हैं यहाँ से, आप उनको वोट देना चाह रहे हैं? रविंद्र सांगवान को देना चाह रहे हैं वोट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इधर भी बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम। ठीक हो? हाँ ठीक। क्या लग रहा है अब की बार जनता क्या मूड है?
जनता बदलाव चाहो है। बदलाव चाहती है, ये तो आपने बता दिया। सारे ही जो बुजुर्गगण हैं या नौजवान साथी वो चाहते हैं। तो बदलाव में जनता का झुकाव किधर की तरफ जा रहा है अब की बार? अब की बार रविंद्र सांगवान की तरफ। अच्छा, रविंद्र सांगवान की तरफ जा रहा है। क्या बात, जो मेन पार्टी बताई गई है, जो जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अब की बार क्या बात? उन तब पहले वोट देकर देख लिया। अच्छा। वही के वही है कैंडिडेट। हाँ। कोई नया कैंडिडेट होए ना हाँ। तो नु ध्यान में वो शायद काम करवावे। अच्छा। इनका तो पता लग रहा है कुछ ही करवा। हाँ, अरविंद शर्मा भी मौजूदा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा इससे पहले रहे हैं, तो दोनों का आपने देख लिया। तो अब की बार आप चाह रहे हो कि नया चेहरा, नया चेहरा जो काम करता हो। तो पहले जैसे आप रविंद्र सांगवान के साथ जाने हैं, तो रविंद्र सांगवान पहले गाँव में दुजाना में कोई दौरा किया है, जनसभा की है, गाँव में काम कराए हैं कुछ? नहीं, उसने इसके जो उसने तो कराए हैं पार्टी के अध्यक्ष ने। अच्छा, पार्टी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला ने करवाए हैं काम। गांव में बहुत ज्यादा काम करवाए हैं। दुष्यंत चौटाला भी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने काम करवाए? उन्होंने काम खूब करवाए जी। अच्छा, तो उनसे आप संतुष्ट हैं उनके कामों से, तो इसलिए आप उनकी पार्टी के साथ? बिल्कुल जाना चाहते हैं। अच्छा, तो दीपेंद्र हुड्डा और जो मौजूदा सरकार बीजेपी है, उससे क्या रोष है, उससे मतलब निराशा क्यों हो? निराशा देखो जी, ए बी कैटेगरी थी। अच्छा, इसके बाबू ने तोड़ी थी, हुड्डा साहब ने तोड़ी थी ए बी कैटेगरी। जी जी जी। तो ये बात तो इलेक्शन में आऊंगी, हम तो क्या कर नहीं सकते। अच्छा, भाई वोट ना देगा अपना रोष जाहिर। वोटर जो है वो इलेक्शन में ही अपना बदला ले सकता है, रोष जाहिर कर सकता है। बिल्कुल सही बात की आपने। तो अब की बार मतलब पूरा मूड है आपका कि अब की बार जेजेपी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। राम राम जी। क्या लग रहा है अब की बार किधर की तरफ जा रहा है? पलड़ा किसका भारी है और कौन अब की बार आउट होता दिख रहा है? मैं तो जी बदलाव चाहूंगा। अच्छा, आप भी बदलाव चाहते हो? दोनों तो वोट देकर दे ली। अच्छा, दीपेंद्र थे भी उससे भी। अच्छा, अरविंद शर्मा तो कदे गांव में नहीं आता। अच्छा, अरविंद शर्मा गांव में कभी नहीं आए? जिले में नहीं देखा मैं तो आज तक। अच्छा, तो दीपेंद्र आओ है। हाँ, जो उसके खास आदमी उससे मिलकर और अपना चला जा। अच्छा, तो एक आम वोटर के लिए कोई काम नहीं। अच्छा, तो मतलब आपका कहना ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के काम जो कराए हैं उनसे थोड़ी आपके अंदर निराशा है, और अब की बार आप तीसरे सरकार के साथ, तीसरी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं? हाँ जी, बदलाव चाहो जी। कोई ऐसा कैंडिडेट नया हो तो वो ज्यादा काम करके दिखाओ। अच्छा, और ज्यादा काम करके दिखाए। तो आपका कहना है कि आप जेजेपी उम्मीदवार रविंद्र सांगवान के साथ जाओगे अब की बार? हाँ जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। राम राम। क्या लग रहा है, आपका क्या विचार? अब की बार कमल का फूल खिलेगा या हुड्डा का पंजा चलेगा, या और इधर इनेलो या जेजेपी या इधर की तरफ जाएंगे? ऊपर तो मोदी की आवेगी सरकार। अच्छा, ओके, मोदी जी की ऊपर चाह रहे हो आप दोबारा से? अच्छा, आएगी आपके मतलब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं इसको लेकर? अच्छा, तो ये आसार पूरे दिख रहे हैं आपको कि अब की बार ऊपर तो मोदी जी हैं? यहाँ से दीपेंद्र जीतेगा। यहाँ से दीपेंद्र का लग रहा है आपको? तो क्या लग रहा है दीपेंद्र का, मतलब किस वजह से? पिछली बार दीपेंद्र ही था। पिछली बार दीपेंद्र जो है वो एक बहुत छोटे से मार्जिन 7,500 वोट से रह गए थे। तो अब की बार क्या रहेगा? अब की बार यो बन रहा था जी शर्मा जी। हाँ, इसने चक्कर काटा ना एक भी। अच्छा, तो अरविंद शर्मा कभी दर्शन देने नहीं आए आपके गाँव ना? अच्छा, तो इस वजह से आपके अंदर निराशा है उनकी? हाँ, तो कोई काम भी नहीं कराए? ना काम भी अच्छा, ना करवाए। तो इस वजह से आपकी बार दीपेंद्र सरकार? दीपेंद्र जीतेगा जी। दीपेंद्र सरकार की नहीं कहता मैं। दीपेंद्र जीतने का मतलब ये होगा कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद बनेंगे, तो उनकी रोहतक लोकसभा के अंदर वो सांसद बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप तो हरियाणा की अगर बात करें तो जी, हरियाणा में 10 सीटें हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार, अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूँ, 10 सीटों पे क्या लग रहा है आपको? कितने पे बीजेपी, कितने पे? चेक आओगी दिन की। अच्छा, 5 आप किसकी कह रहे हो? कांग्रेस की? 5 कांग्रेस की, और बाकी 5 में एक वो ले दिया, एक आम आदमी पार्टी की भी है इसके अंदर। डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं कुरुक्षेत्र से, जिनके सामने नवीन जिंदल है। कुरुक्षेत्र तो वो अलायंस है ना। अब की बार क्या है, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। तो इन्होंने अपने 9 कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं, एक कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का है जो कि कुरुक्षेत्र से है, डॉक्टर अपना सुशील गुप्ता। 5 इनकी से दी और एक वो अब है की। अच्छा, तो इस तरीके से आपको लग रहा है? 4 बीजेपी की। अच्छा, तो अब की बार लग रहा है आपको अब चौटाला भी सीट निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है? और यहाँ से दीपेंद्र आप क्लियर कह रहे हो? क्लियर है दीपेंद्र। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या लग रहा है, आपका क्या विचार है? अब की बार क्या आसार लग रहे हैं? कुछ आसार हो रहा जी, बस कांग्रेस की देनी वोट। अच्छा, कांग्रेस की है, सोच रखा है, मतलब आपने तो डिसीजन ले रखा है और कोई बात नहीं करनी, सिर्फ कांग्रेस की वोट देनी है? कांग्रेस की। क्लियर है? क्लियर। तो दीपेंद्र काम कराएंगे? हाँ। है आपको विश्वास? पूरा विश्वास है। विश्वास है, तो दीपेंद्र अब की बार है? हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो आपने देखा दुजाना गांव की जनता का मूड, मिला जुला मूड है जी। रविंद्र सांगवान की तरफ भी जाना चाहते हैं कुछ लोग, कह रहे हैं कि भाई हमने कांग्रेस सरकार को भी देखा, हमने बीजेपी सरकार को भी देखा। अरविंद शर्मा की तरफ से भी निराशा है, वो आए नहीं कभी। दीपेंद्र हुड्डा ने काम जरूर कराए हैं पर उनकी तरफ से भी थोड़े से नाराज़ हैं लोग जनसभा को लेके, दौरों को लेके। लेकिन रविंद्र सांगवान, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी, रविंद्र सांगवान जी वहाँ से उम्मीदवार हैं यहाँ लोकसभा के लिए। तो यहाँ से रविंद्र सांगवान की तरफ भी जनता का झुकाव है। तो मिला जुला दुजाना गांव का माहौल है, जनता का मूड मिला जुला है। ये तो वक्त ही बताएगा 25 मई को किसका बटन दबेगा और किसकी सर पे ताज सजेगा और कौन बाहर होएगा। तो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जनता का मूड जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक बताइए कि किसका मूड अब की बार तेज है और किस तरफ जनता का झुकाव जा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव देते रहिए। देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।